दीदी आप कुछ काम था आपको? अब अपने भाई से मिलने के लिए भी मुझे किसी काम का होना जरूरी है क्या? नहीं, मुझे लगा कोई जरूरी काम होगा तभी आप आई हैं। हाँ, वो क्या है ना कि इतने दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तू और नंदिनी कुछ घबराए हुए से रहते हो। अगर कोई ऐसी बात है तो सबसे कह सकता है ना। दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आपको जरूर कोई गलती हुई होगी। हम तो वैसे ही हैं और क्यों घबराएंगे। देखिए ना, मैं वैसे ही तो कितना खुश हूँ। हाँ अच्छा, हो सकता है कि मेरा वहम हो, लेकिन फिर भी मुझे नंदिनी की शिकायत करनी है तुझसे। क्या दीदी? नंदिनी अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। देख ना, भगवान ने कितनी मुश्किलों से उसे माँ बनाया है, उसे अपना ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? लेकिन वो हमेशा क्या नाम है उसकी, वो नई सहेली मुक्ति, बस उसी की देखभाल में लगी रहती है। अरे उसको देख के तो कोई कह भी नहीं सकता कि वो माँ बनने वाली है। आप तो नंदिनी का स्वभाव जानती है ना, वो हमेशा से ही दूसरों की फिक्र ज्यादा करती है, दूसरों की खुशी, दूसरों का सुख। अब नंदिनी ऐसी है तो बताइए क्या कर सकते हैं। हाँ, पर देखना, इतनी ज्यादा देखभाल करती है उसकी, अपना तो ध्यान ही नहीं रखती। तू बता, कल की आई वो लड़की, अरे इससे पहले घर में कोई भी उसे जानता था कि वो नंदिनी की इतनी पक्की सहेली? ठीक है उसकी देखभाल करती है, लेकिन अपना भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। अच्छा तू बता, तू पहले जानता था उसको? उसके पति को जानता है? अरे कौन है, मतलब ऐसा पति जो अपनी बीवी को ऐसे ही छोड़ के चला जाए बेसहारा, जो माँ बनने वाली हो। पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मुझे सब ठीक ही नहीं लग रहा है। दीदी उनकी कोई मजबूरी होगी, वरना दीदी ऐसा कौन सा पति जो पत्नी को इस तरह छोड़कर जाएगा। हाँ। वैसे हमें इस बात से क्या लेना देना। देखिए उनका अपना मामला है। रही बात नंदिनी की, तो मैं उसको समझा दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। अरे बातों बातों में भूल गया कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है। मैं जरा होकर आता हूं। नहीं, अब तो मुझे यकीन हो गया प्रिंस कि तू जरूर मुझसे कुछ छिपा रहा है। आखिर दीदी को हम पर शक हो ही गया, अब हमें बहुत संभल कर रहना होगा। नंदिनी, आखिर वही हो ना जिसका मैं डर था। हमने आपसे कितनी बार कहा कि मुक्ति उस घर में मत रखिए, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि आपको लगता है कि आप सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं। और आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिर दीदी को हम पर शक हो ही गया। अरे तरह तरह के सवाल करे थे मुझसे जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब जिस तरह से आप मुक्ति की सेवा कर रही है ना, एक दिन सबको हम पर शक हो जाएगा। तब आप क्या जवाब देंगी बताइए, खास तौर पर भाई राजा। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको मेरी बात कब समझ आएगी। मुक्ति, लेटी रहो। मेरी वजह से आपको कितनी परेशानियां सहन करनी पड़ रही है, लेकिन मैं भी क्या करूं, मेरी तकलीफें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं चली जाऊंगी। नहीं मुक्ति, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे या हमारे होने वाले बच्चे के लिए हमें कितनी भी परेशानियां झेलनी पड़े, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगी। आखिर वही हो ना जिसका मैं डर था। हमने आपसे कितनी बार कहा कि मुक्ति उस घर में मत रखिए, पर आपने मेरी एक भी नहीं सुनी। और आज वही हुआ जिसका मुझे डर था। आखिर दीदी को हम पर शक हो ही गया। तो जिस तरह से आप मुक्ति की सेवा कर रही है ना, एक दिन सबको हम पर शक हो जाएगा। जानते हैं हमारा साथ देने की वजह से आप भी मुश्किल में फंस गए हैं प्रिंस, हमें माफ कर दीजिएगा। आप मुझे जो चाहे सजा दे दें, लेकिन मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। फ्रेंड्स, हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। अगर आपकी जगह हम होते तो और भी ज्यादा गुस्सा होते आपसे। शायद नहीं, आप में मुझसे ज्यादा सहन शक्ति है और मुझसे बहुत अच्छी तरह
आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकती हैं। ये आपके लिए रिश्वत है। कहते हैं कि अच्छे तोहफे के बाद अगर बीवी को डिनर पर लेकर जाए तो वो जल्दी पड़ जाती है। एक बात बताइए, पटी पटाई बीवी को पटाने की क्या जरूरत है? आप इसे पहन लीजिएगा, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। आपकी लाई हुई साड़ी हम पर अच्छी ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? और ये साड़ी बहुत अच्छी है। थैंक्स फॉर द साड़ी। सिर्फ ऐसे ही थैंक्स करेंगे? प्रिंस, आप भी ना, ये कोई वक्त है? वक्त से याद आया, अरे हमें तो जरूरी मीटिंग के लिए ऑफिस में जाना था, हम तो भूल ही गए। एक काम करते हैं, हम चलते हैं, आपको लौटते समय फोन करेंगे। तब तक आप तैयार भी हो जाइएगा। आई लव यू। पता नहीं क्या हीरे मोती जड़ेले उस नंदिनी में, जो प्रिंस हमेशा उससे चिपकेला रहता है। अपन ने कभी आज तक ऐसा चिपकू पति नहीं देखा। लेकिन अपन की अदाएं भी तूने कहाँ देखी है प्रिंस? अपन ने भी तेरे दिल में से नंदिनी को हटाकर खुद को नहीं बिठाया तो अपन भी असली धंधे वाली नहीं। माउंट आबू? ऐसे कैसे अचानक तुम दोनों का प्लान बन गया? अंबर भैया, आप जानते हैं ना कि गुंजन की तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसी हालत में आप बिना किसी की सलाह लिए घूमने कैसे जा सकते हैं? अच्छा नंदिनी, भूल गई? तुमने भी तो राजस्थान जाने का प्रोग्राम अचानक बनाया था। वैसे भी घूमने जाने का प्लान तो अचानक ही बनता है ना। देखो, अब मेरे पास कुछ दिन काम नहीं था, तो मैंने सोचा इसी बहाने गुंजन को घुमा लाता हूँ, और फिर कभी छुट्टी मिले ना मिले क्या पता। अच्छा, लेकिन एक बार अपने भैया से तो पूछ लेते, उन्हें आने तो दो। अरे ना बाबा ना, अगर भाई राजा से पूछा तो वो तो आपकी तरह ना ही करेंगे ना, और अगर भाई राजा ने ना कर दी तो हम नहीं जा पाएंगे। भाभी, अब भाई राजा को मनाने का काम आपका और नंदिनी का है। प्लीज आप उन्हें समझाइए, इसी बहाने मैं और गुंजन समय साथ बिता लेंगे और गुंजन का मन भी बहल जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम दोनों जाओ, मैं और नंदिनी तुम्हारे भैया को समझा देंगे। लेकिन हाँ देवर जी, गुंजन का पूरा ख्याल रखना होगा आपको, ठीक है? अरे ये फातिमा भी कहाँ गई? फातिमा भी? आ रही हूँ दुल्हन, आ रही हूँ। इन दोनों के लिए बेसन के लड्डू और मेवा लेकर आ रही हूँ। ये तुम दोनों रोज खाना और एक दूसरे का ख्याल रखना, और हाँ, घर जल्दी वापस आना। अरे आएगा तो तब ना, जब आप लोग उसको जाने देंगे।
जाओ बेटा, जल्दी कर लो, तुम्हारा जहाज छूट जाएगा। बेचारा ये सोचकर जा रहा है कि इसके बाद माफिया के काम के चक्कर से निकल जाएगा। अरे बेटा, ये चक्कर वो घन चक्कर है जिसमें घुसना बहुत आसान है मगर निकलना बहुत मुश्किल। अरे नंदिनी, कहीं जाने की तैयारी हो रही है? लेकिन आज तो तुम्हारे भैया हम सबको डिनर पर ले जाने वाले थे। अरे आपने पहले नहीं बताया भाभी, वो दरअसल प्रिंस आज हमारे साथ डिनर के लिए जाना चाहते थे, उसी की तैयारी कर रहे थे। मगर अब क्या, जब तुम दोनों ने साथ साथ अकेले डिनर जाने का मूड बना ही लिया है तो जाओ, हमारे साथ कभी और चलना। अच्छा, मुक्ति को हम अपने साथ ले जाते हैं, तुम दोनों अकेले एंजॉय करना। जी भाभी। अच्छी आदत डाल रही है तू नंदिनी, क्योंकि कुछ दिन बाद तू प्रिंस को वैसे भी सिर्फ फोटो में ही देखेंगी। आखिर वो तो हमेशा अपुन के साथ ही रहेगा ना। अरे मुक्ति, आओ। बैठो। नंदिनी जी, वो नीलिमा जी मुझे बाहर मिली थी। वो मुझसे कह रही थी कि मुझे उनके साथ डिनर के लिए बाहर जाना है। हाँ तो कितनी अच्छी बात है ना, इस बहाने तुम घर के बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाओगी। नंदिनी जी, मैं कैसे जा सकती हूँ? आपके भैया तो डिनर के लिए किसी बड़ी होटल में जाएंगे ना। हाँ तो वैसी जगह जाने के लायक मेरे पास कपड़े कहाँ हैं? मुक्ति, हमारे कपड़ों में से तुम्हें जो भी पसंद आए तुम बेझिझक ले सकती हो, ठीक है? एक मिनट रुको। जो तेरे पास है उसको अपना बनाने को इच तो आई है मैं इधर। बताओ कौन सी पसंद है इनमें से? मुझे ये साड़ी बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है। मैं आज शाम ये साड़ी पहनकर जाऊं? कोई बात नहीं, मैं ये वाली साड़ी ले लेती हूँ। नहीं मुक्ति, तुम्हें वो वाली साड़ी पसंद है तो तुम यही साड़ी पहन लो। नहीं नंदिनी जी, ये साड़ी तो शायद आपने खुद के पहनने के लिए निकाली होगी ना। कोई बात नहीं, मैं ये साड़ी पहन लूंगी। लेकिन तुम्हें ये साड़ी पसंद है ना, और हमारे लिए तुम्हारी पसंद से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस साड़ी को तुम ही पहनना, ठीक है? लेकिन मुक्ति, हमने कह दिया ना। आपसे तो जिद में कोई नहीं जीत सकता। ठीक है। आप कहती है तो मैं इसे ही पहन लेती हूँ। शुक्रिया। वैसे नंदिनी जी, आप ना वो ग्रीन वाली साड़ी पहनिएगा, आप पर बहुत अच्छी लगेगी। वो ग्रीन वाली फर्स्ट नंबर पे जो है? हाँ हाँ, वही वही। अच्छा ठीक है। ठीक है नंदिनी जी, मैं चलती हूँ।
शुक्रिया। यू मोस्ट वेलकम। बताइए ना नीलिमा जी, कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है कादम्बरी जी। क्यों फातिमा भी? वाकई कादम्बरी तुम बहुत अच्छी लग रही हो। आज वापस आने के बाद अपनी नजर जरूर उतरवा लेना। आज जरूर किसी न किसी की नजर लगेगी तुम्हें। इतनी अच्छी लग रही हूँ मैं? भाई आज दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? वो बाहर गए हैं किसी काम से। उन्होंने कहा है कि हम लोग निकले वो वहीं पर हमें मिलेंगे, लेकिन ये मुक्ति कहाँ रह गई? रुकिए मैं देख कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप रुकिए ना। देखिए इस हालत में इतना ऊपर नीचे करेंगी अच्छा नहीं है ना। आप रुकिए, मैं मुक्ति को देख कर आती हूँ। अहिला, क्या झक्कास लग रही है रे तू। प्रिंस के चॉइस के माफिक तू भी एकदम झक्कास है मुक्ति। अगर अपन इसी सड़क पे निकली तो मालदार पार्टियों की तो लाइनें लग जाएंगी अपन के पीछे। अब देखती है तू कैसे अपन से बचकर जाता है मेरे राजा। अरे रुको रुको रुको, ये किसके लिए लेके जा रहे हो? ये मुक्ति मैम साहब के लिए मैडम, मिठाई और फल। अच्छा ठीक है, तो जाओ अपनी मुक्ति मैम साहब को कह दो कि नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग को बाहर जाना है। जी मैडम। जाओ। मुक्ति घर में मेहमान बन के आई है और हुकुम मालिकों की तरह चलाने लगी है। इस मुक्ति की बच्ची के लक्षण अच्छे नहीं दिख रहे हैं मुझे। जल्दी फोन करना मेरी जान, और कितना इंतजार करवाएगा मेरे को। मैडम सब बाहर जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जाकर बोलो मैं अभी आती हूँ। हाँ जाकर बोलो ना मैं अभी आती है। सॉरी मैडम। नंदिनी आप तैयार हैं ना? हम बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। अपन तो कब से तैयार बैठी है मेरे राजा। अपन आज ये मौका किसी भी हाल में छोड़ने वाली नहीं है। अब तू जल्दी से आजा और देख ये मुक्ति कैसे कैसे गुल खिलाती है।